की दो बातें याद आती हैं। आज आप भी अपने घर में बच्चों को देखते हो, पड़ोसियों के बच्चों को, रिलेटिव्स के बच्चों को देखते हो और अपना बचपन याद करते हो तो एक बड़ा प्रश्न दिमाग में लाते होंगे। एक अपना बचपन था जब बढ़िया खेलने के लिए जाया करते थे, शाम होने का इंतजार होता था, घर से बाहर जाना है, बच्चों के साथ खेलना है, पकड़म पकड़ाई खेलना है, जिस तरह के गेम खेलने हैं, क्रिकेट खेलना है कि सतोलिया खेलना है कि पिट्ठू खेलना है, जो भी आपके अपने अपने गेम थे, हॉकी खेलना है कि आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, झूला झूलना है, कुल मिलाकर घर से बाहर निकलने का इंतजार होता था। बचपन आपको यदि अपना याद हो तो वो यही हुआ करता था। लेकिन आज का बचपन बड़ा ही मॉडर्न हो चुका है साहब। कैसा हो चुका है? बच्चे साथ भी बैठे हैं तो अपनी आंखों के सामने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस लगाकर बैठे। हाल ये है कि अगर चार बच्चों को भी एक साथ खेलने बिठा दो तो उनका प्रयास यही रहता है कि भाई कोई तो कैमरा ले, कोई तो मोबाइल ले आओ, कोई तो लैपटॉप ले आओ या कोई तो गैजेट ले आओ, बस उसमें लगे रहेंगे। टीवी के सामने चिपके हुए बच्चे, मोबाइल कैमरे में लगे हुए बच्चे दिख ही जाएंगे। परिणाम पता क्या है? बच्चों का जो खुद से खुद को एक्सप्लोर करने का समय था वो खत्म। दूसरी बड़ी चीज, बचपन में बच्चा सोने, खाने और खेलने के लिए ही समय दे पाता है। ऐसे में उसका सोना और उसका खेलना बुरी तरह बाधित हो चुका है। बाधित हो चुका है इसका क्या मतलब है? आज स्थिति ये है कि बच्चा घर से बाहर खेलने नहीं जा रहा। नींद पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा है बहुत कुछ जानने की। पूरे टाइम मोबाइल के सामने या टैब के सामने बैठा है, टीवी के सामने बैठा है, स्क्रीन टाइम लगातार चल रहा है। नींद आने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को जो प्रॉपर नींद चाहिए वो नहीं ले रहा है और उसका परिणाम सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आलसी जीवन और उसकी वजह से उसका हेल्थ बढ़ जाना, आंखों पर चश्मा और पेट बढ़ जाना। ये कॉमन फीचर है। आपको आज के छोटे बच्चे दिखेंगे तो एकदम गोलू मोलू मेरी टाइप के दिखेंगे और साथ में आंखों पर बड़े चश्मे चिपके मिलेंगे, नहीं है तो बड़े होते होते चिपक जाएंगे। कॉमन फीचर है। आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्यों हम अल्टीमेटली इस बात की चर्चा कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण जान लीजिए। स्वीडन, एक यूरोपियन कंट्री, इसने पेरेंट्स को कहा है कि अपने बच्चों को कोई टीवी या स्क्रीन मत दिखाइए। साफ कहा है कि जो बच्चे 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो उन्हें अधिकतम 1 घंटे ही स्क्रीन दिखाइए। साथियों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब बात आती है तो डेवलप्ड कंट्रीज में जिसे काउंट किया जाता है उनमें से एक है स्वीडन। उनका कहना है कि बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा, अगर मजबूरी है आपकी कि भाई साहब नहीं रहा जा रहा, बच्चे ड्रग की तरह एडिक्ट हो गए हैं। आजकल तो हालत ये है ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं बेटा मोबाइल ले ले। बच्चा कुछ भी अगर उसको लग रहा है माताजी को काम पर जाना है, पिताजी अपने दोस्त से फोन पे बिजी हैं, ले बेटे मोबाइल देख, टीवी देख। बच्चों से बात नहीं करनी है, मोबाइल टीवी चलते रहने हैं। आप अपने घर में भी देखते होंगे, मैं अपने घर में भी देखता हूं और अपने पड़ोसियों को भी समझाता हूं। ऐसे में अगर स्वीडन ये अपने देशवासियों को कह रहा है भैया मत देखने दो, तो उसका मतलब कुछ तो सोचा होगा। भाई साहब न्यूज़ बन चुकी है, नो टीवी ऑन स्क्रीन फॉर टॉडलर्स, नो स्क्रीन बिफोर एज ऑफ 2। स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटीज दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है। छोटे बच्चों को टीवी मत दिखाओ, उन्हें 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल मत दो। अगर देना मजबूरी है तो अगर बच्चा 2 से 5 साल के बीच का है तो 1 घंटा अधिकतम उसके लिए मोबाइल यूज है। टीनेजर्स जो 13 से 18 साल के बीच में है उन्हें अधिकतम 2 से 3 घंटे आप अपना स्क्रीन टाइम दे सकते हो। और कुल मिलाकर के स्मार्टफोन और स्क्रीन डिवाइसेस को लेकर के साफ तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या करना सही रहेगा। हेल्थ एजेंसी ने प्रॉपर तरीके से कहा है कि सोने से पहले तो बच्चों को बिल्कुल भी फोन ना दिखाएं। उनके फोन को और उनके टैबलेट को उनके बेडरूम से पहले ही बाहर रख दें, क्योंकि ऐसी रिसर्च निकल कर आ रही है कि अत्यधिक स्क्रीन के यूज करने से बच्चों की नींद खराब हो रही है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और उनका शरीर पूरी तरह से डिससैटिस्फैक्शन का शिकार हो रहा है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। स्कूल से कहा गया है कि वो बैन लगाएं स्मार्टफोन्स पर, स्कूल में किसी प्रकार का कोई भी बच्चा फोन यूज ना करे। मतलब आप सोचकर देखिए कि WHO ने भी कभी एक लाइन बोली थी, आज वो स्वीडिश गवर्नमेंट कर रही है, हम भी अपने ऊपर अप्लाई कर लें, अदरवाइज हम लोग भी बहुत दूर इस घटना से नहीं है। नो सेडेंटरी स्क्रीन टाइम फॉर बेबीज, WHO ने 2019 में भी इस बात को दोहराया था। समटाइम्स आपने देखा होगा 2019 में WHO ने कहा था कि बच्चों को और टॉडलर्स को आप टीवी के पास ना छोड़ें, उनके मतलब समय को लिमिट करें। WHO की बात को ही फिलहाल बेबीज के लिए बात को ही स्वीडिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कहा है। सोचिए कि पेंडेमिक इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, यंग चाइल्ड एंड मीडिया यूजेस का अगर आप देखें तो वीडियो गेम्स का अप्रैल के अंदर पेंडेमिक में कितना यूज बढ़ गया था, ये डेटा लोगों को बता रहा है। इसकी वजह से बच्चों को नींद आने में दिक्कत हो रही है, आंखें सूखी हो रही हैं, अपने आप को लेकर वो हीन सोचने लगा है, किताब पढ़ने में तो आदत ही खत्म हो गई है और बॉडी को लेकर के हीनता बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है तो बच्चे हेल्दी हो जा रहे हैं। प्रकृति के साथ उनका समय बिताने का समय खत्म हो गया। बच्चों को आप घर में गार्डन, किचन गार्डन होता है ना, उसको विकसित करने पर भी जोर दे सकते हैं। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है प्लांट्स को डेवलप होते हुए देखना, उनको पानी देना, उनकी केयर करना, उनका नियमित रूप से समय दे दीजिए कि आप रोजाना इस प्लांट के अंदर ये करेंगे। घर में फिश रख सकते हैं, उनको दाना डालना, ये बच्चों के लिए काफी एंगेजिंग होता है। और साथ ही साथ क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बिगड़ रहा है तो उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस बिगड़ती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है, अटेंशन डिसऑर्डर, उनको बहुत देर तक किसी एक चीज को देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्क्रीन तो बहुत तेजी से बदलती रहती है तो उनका तो ध्यान एक जगह पर रहना ही बंद हो गया।